ये एक खूबसूरत हीरोइन के दर्दनाक अंत की कहानी है। ये उस हीरोइन की कहानी है जिस पर कभी कई हीरो जान छिड़कते थे, जिसके लिए हीरो लड़ पड़ते थे, लेकिन जिंदगी के आखिरी सालों में बेचारी को बहुत तकलीफों से रूबरू होना पड़ा। ये कहानी है एक्ट्रेस कल्पना मोहन की। 18 जुलाई 1946 को श्रीनगर में कल्पना मोहन जी का जन्म हुआ था। साल 1962 में आई प्यार की जीत कल्पना मोहन की पहली फिल्म थी। इसके बाद नॉटी बॉय में कल्पना मोहन किशोर कुमार के साथ कॉमेडी करते दिखी। इसी साल यानी 1962 में ही कल्पना मोहन की तीसरी फिल्म आई प्रोफेसर, जिसमें शम्मी कपूर के अपोजिट दिखी थी। कहा जाता है शम्मी कपूर इन्हें पसंद करने लगे थे। इनके चक्कर में वो फिरोज खान से हाथापाई कर बैठे थे, लेकिन बाद में इसमें संग शम्मी कपूर की बात बिगड़ गई और शम्मी कपूर ने कल्पना मोहन जी के साथ फिर से काम करने से इनकार कर दिया। इनकार किया तो किया, ये भी कह दिया कि कल्पना मोहन तो सनकी है। शम्मी कपूर द्वारा सनकी कहे जाने से इनके करियर को काफी नुकसान हुआ था। कई हीरोज ने इनके साथ काम करने से मना कर दिया था। कल्पना मोहन का करियर सिर्फ 10 साल ही चल सका। इन 10 सालों में उन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया। इनकी सबसे सफल फिल्म थी देवानंद के साथ 1965 में आई 3 देवियां। कहते हैं कि कल्पना मोहन की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस उस वक्त हीरोइनों के लिए खतरनाक बन चुकी थी, इसलिए इनके खिलाफ साजिशें भी होने लगी थी। कल्पना मोहन एक ट्रेंड कथक डांसर थी। उनका असली नाम अर्चना था और उनके पिता अपनी मोहन स्वतंत्रता सेनानी थे। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू से उनकी अच्छी जान पहचान थी। कई दफा कल्पना मोहन जी को राष्ट्रपति में होने वाले कार्यक्रम में कथक की प्रस्तुति देने के मौके मिले थे। जब से ये फिल्मी दुनिया में आई थी, उससे पहले ही उन्होंने अपना नाम अर्चना से बदलकर कल्पना कर दिया था। निजी जीवन में भी कल्पना जी को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। करियर खत्म होने की वजह से जब कल्पना मोहन डिप्रेशन में जाने लगी थी, तब उनकी मुलाकात नामी फिल्म लेखक सचिन भौमिक से हुई। दोनों में इश्क हुआ और जल्द ही दोनों की शादी हो गई, लेकिन शादी चल न सकी और तलाक भी जल्द ही हो गया। बाद में कल्पना जी ने एक नेवी अफसर से शादी की थी। इसमें कल्पना जी को एक बेटी हुई थी, मगर बाद में उनके साथ भी कल्पना का विवाद रहने लगा। एक इंटरव्यू में कल्पना मोहन ने कहा था कि उनके ससुर उन पर बंगला पति के नाम करने का दबाव डालते थे, जबकि वो बंगला उन्होंने अपनी कमाई से खरीदा था। जब उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया था, तब दूसरे पति ने भी 1972 में उनसे तलाक दे दिया। जिस वक्त दूसरे पति से कल्पना का तलाक हुआ, तब उनकी बेटी काफी छोटी थी। कल्पना बेटी को लेकर पुणे शिफ्ट हो गई। बेटी जब बड़ी हुई तो उन्होंने उसकी शादी कर दी। बेटी पति के साथ अमेरिका सेटल हो गई। कल्पना पुणे में अकेले रह गई। बुढ़ापे में कुछ भूमि माफियाओं ने पुणे की उनकी 140 एकड़ जमीन हथियाने की कोशिश की थी। ऐसे में कल्पना जी को कई दिन थाना कचहरी के चक्कर लगाने पड़े थे। कुछ लोग कहते हैं कि बेटी ने बुढ़ापे में उन्हें अकेला व बेसहारा छोड़ दिया था, लेकिन वो बात एकदम गलत है। उनकी मर्जी से बेटी अमेरिका गई थी। बुढ़ापे में ही कल्पना जी को लकवा भी मार गया था, साथ ही चेस्ट इन्फेक्शन भी हो गया था। 5 सालों तक बीमारी से लड़ने के बाद आखिरकार 4 जनवरी 2012 को 65 साल की उम्र में कल्पना मोहन जी का निधन हो गया। न्यूज जंक्शन में आपका स्वागत है। न्यूज जंक्शन एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे आपको भोजपुरी जगत के साथ साथ बॉलीवुड की ताजा रोमांचक खबर देखने सुनने को मिलेगी। क्रिकेट की दुनिया, पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ देश विदेश की खबरें यहाँ आपको देखने के लिए मिलेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। अगर हमारे चैनल के वीडियो के लिए कोई सुझाव है तो आप email कर सकते हैं radharani184@gmail.com पर।